प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य महिला आयोग, है ना। इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम हॉल में प्रश्न बनते हैं और इसलिए ये हमारा टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है ना। तो बिल्कुल इस वीडियो को आपको स्किप करना नहीं, पूरा वीडियो देखना है और उसके बाद कमेंट भी करना है कि आपको वीडियो अच्छा लगा या खराब लगा। जो भी लगा है वैसे आपको कमेंट करना है ना। तो आज हम पढ़ेंगे राज्य महिला आयोग। सबसे पहला प्रश्न ध्यान रखना, क्या क्या पूछा जाता है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताता जाऊंगा आपको। तो राजस्थान के अंदर राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने क्या किया कि 23 अप्रैल 1999 को एक विधेयक को विधानसभा के अंदर क्या कर दिया, प्रस्तुत किया। ठीक है। पूछा जाता है कि राज्य सरकार ने संसद में या विधानसभा में कब प्रस्तुत किया, 23 अप्रैल 1999 को। ओके। लेकिन विधेयक पारित कब हुआ, जब वो कानून कब बना, ठीक है ना। विधेयक कब पारित हुआ, 15 मई 1999 को। दो तारीख आपको याद रखनी है। पहला, सरकार ने, ठीक है, महिला आयोग की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 1999 को विधानसभा में प्रस्तुत किया। लेकिन विधानसभा से वो पारित कब हुआ, तो वो याद रखना है 15 मई 1999 को। क्लियर है। और विशेष बात आपको बता दूं कि जब अपना विधेयक पारित हुआ अर्थात 15 मई 1999 को, उसी दिन है ना, वही तारीख आपको याद रखनी है कि गठन अगर पूछा जाए कि राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया, तो याद रखना है 15 मई 1999 को। ओके। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर हो गया ना। गठन कब किया गया, 15 मई 1999 को। राज्य सरकार ने विधानसभा में कब प्रस्तुत किया, 23 अप्रैल 1999 को। ओके। मुख्यालय कब बनाया गया, जयपुर को मुख्यालय बनाया गया। अब उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, संरचना, मतलब कितने सदस्य वगैरह होते हैं इसके अंदर। तो याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सदस्य सहित अगर पूछा जाए तो 5। ठीक है। तो एक तो सदस्य हो, सॉरी, एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष सहित अगर सदस्य पूछा जाए तो 5। एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य है, वो 4 सदस्य होते हैं। टोटल पूछा जाए कि अध्यक्ष सहित पूछा जाए तो 5 हो गए और सदस्य पूछा जाए तो 4 हो गए। कंप्लीट है ना, समझ में आ गया होगा। और इसमें से भी अगर बात करें तो आवश्यक शर्तें कुछ हैं कि एक महिला, जो इसमें सारी महिलाएं बनती है, ध्यान रखना। ठीक है ना। महिला आयोग में जो भी अध्यक्ष वगैरह होते हैं, सदस्य, वो सारी महिलाएं होती है। ठीक है। तो एक तो अध्यक्ष होगा, और अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, जो जिन्हें महिला आयोग के बारे में, जो उनके बारे में जो क्या कह सकते हैं कि महिलाओं के संबंधित जो अपराध हो रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में कुछ जानकारी रखने वाली हो, है ना, उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। कंप्लीट है। और जो सदस्य होते हैं वो जो RS रैंक की अधिकारी होती है ना, सचिव जो होगा सदस्यों में, जो सदस्य सचिव होता है वो RS रैंक की अधिकारी होता है ना। बात करते हैं कि अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, ये भी फैक्ट अच्छा है। मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है, गठन कब हुआ, 15 मई 1999 को। मुख्यालय कहाँ बनाया गया, स्थापित किया गया, जयपुर। स्ट्रक्चर, अध्यक्ष सहित 4 सदस्य, टोटल कितने हो गए, 5। समझ में आया। अध्यक्ष व सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का। कंप्लीट है। नियुक्ति कौन करता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, राज्य सरकार। राज्य सरकार में अभी कौन, राज्यपाल या मुख्यमंत्री, कौन, तो याद रखना है आपका मुख्यमंत्री। नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री के द्वारा है वो नियुक्ति की जाती है। ठीक है। पद से हटा कौन सकता है, मुख्यमंत्री हटा सकता है। ओके। त्यागपत्र अगर देना चाहे तो किसको देगा, मुख्यमंत्री को देगा। ठीक है। अब हटाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके संबंधित अपन देख लेते हैं। अगर मान लो, पहला पॉइंट है आपके, लगातार वो 3 बैठक में अनुपस्थित हो, महिलाएं जो है, अगर लगातार 3 बैठक हो रही है उसमें अनुपस्थित है तो उसको हटा दिया जा सकता है। यदि महिला वो दिवालिया घोषित हो चुकी है, भ्रष्टाचार के आरोप में फंस गई है,
असमर्थता को बीमार वगैरह जो भी कुछ है, और विकृत चित्त के आधार पर मेंटल टाइप हो गया मतलब, ठीक है ना। तो ये मुख्य कारण है जिनके द्वारा उनको हटाया जा सकता है। बैठक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बैठक होती है महिला आयोग की, जो बैठक होती है कम से कम 2 माह में एक बार बैठक होनी चाहिए, 2 महीने में एक बार, ठीक है। वेतन और सेवा की शर्तें क्या है, वो राज्य सरकार अर्थात मुख्यमंत्री तय करता है। इससे भी इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका वार्षिक रिपोर्ट, जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिवेदन, राज्य सरकार को सौंप देते हैं, ठीक है। गण पूर्ति वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है आपके गण पूर्ति, जिसको कहते हैं कोरम। इसका सामान्य अर्थ क्या है पता है? कहने का मतलब जो बैठक होती है ना, बैठक के लिए मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए तभी है वो बैठक प्रारंभ होगी, अन्यथा नहीं होगी। उसको कहते हैं गणपूर्ति या कोरम। तो कितने 3 व्यक्ति होने चाहिए अध्यक्ष सहित, मतलब एक अध्यक्ष और 2 महिला, टोटल कितने हो गए 3, तभी है वो गणपति या कोरम कहलाता है ना, मतलब बैठक वो हो सकती है। आगे बात करते हैं कि जो 3 व्यक्ति अध्यक्ष सहित है, राज्य सरकार 3 माह के भीतर आयोग की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की उसकी सूचना आयोग को देगा। हम जैसे किसी के महिला के प्रति कोई अत्याचार हो रहा है तो राज्य जो सरकार है वो 3 माह के भीतर आयोग को, महिला जो आयोग है उसको, जो हमने प्रतिवेदन या जो भी सिफारिश की है सरकार से कि इस महिला के साथ में अत्याचार हुआ है, उसके प्रति आपने क्या कार्रवाई की, तो सरकार 3 महीने के भीतर आयोग की जो सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की सरकार ने, उसकी सूचना आयोग को देगा। कौन? सरकार। सिफारिश अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे पॉइंट है महिला आयोग एक परामर्शकारी निकाय, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, महिला आयोग परामर्शकारी निकाय, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में रूबरू ऐसी छपता है। इसका मतलब क्या हुआ कि महिला आयोग क्या है, एक परामर्शकारी निकाय, परामर्श दे सकते हैं, दंड का अधिकार नहीं है महिला आयोग को। वो हमको शिकायत है तो महिला आयोग को अपन दर्ज करवा सकते हैं, महिला आयोग है वो सरकार को देगी और सरकार के अगले 3 महीने के अंदर आयोग को सूचना देगी पुनः, ठीक है ना। जांच कर सकता है, महिला आयोग है वो जांच कर सकता है, सिफारिश पर सच्चा उनको सौंप सकता है, कहने का मतलब, लेकिन दंड देने का अधिकार नहीं है। समझ में आ गया होगा। अर्थात यह एक प्रकार की गैर संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय ये भी पॉइंट पूछा जाता है, गैर संवैधानिक निकाय कहने का मतलब इसका कोई उल्लेख है वो संविधान के अंदर नहीं है, इसको क्या कहा गया है, गैर संवैधानिक निकाय। ओके, बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं वर्तमान की स्थिति के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं कि वर्तमान के अंदर राज्य महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, रेयाना रियाज चिश्ती। कौन है? रेयाना रियाज चिश्ती। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। सदस्य में कई बार पूछा जाता है सुमन यादव, दूसरा है अंजना मेघवाल, तीसरा है सुमित्रा जैन, और जो सचिव है वो है मीनाक्षी मीणा, ठीक है। राज्य जो अगर प्रथम पूछा जाए तो आपको याद रखना है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? कांता खजूरिया। कौन है? कांता खजूरिया। ओके, प्रथम अध्यक्ष अगर राज्य महिला आयोग पूछा जाए तो वो है कांता खजूरिया। ओके, और सदस्य सुमन यादव है, अंजना मेघवाल है, सुमित्रा जैन है, और सचिव के रूप में मीनाक्षी मीणा। कंप्लीट है ना। तो वर्तमान की अगर पूछा जाए तो अध्यक्ष कौन है? रेयाना रियाज चिश्ती, सदस्य सुमन यादव, अंजना मेघवाल, सुमित्रा जैन, और एक और सदस्य मीनाक्षी मीणा, जिसको सचिव बनाया गया है, ठीक है ना। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।